आज आर्य कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया। इस कैंप में ओपी शर्मा, हेड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक पानीपत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अतिथि का महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने हार्दिक स्वागत किया। डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि मानव रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, यह सिर्फ मानव शरीर में बनता है और मानव के द्वारा डोनेट होने के बाद मानव के ही काम आता है। अपने संबोधन में प्राचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। देखिए, आज हमारे कॉलेज आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं, कॉलेज के हमारे चेयरमैन माननीय श्री सुरेंद्र सिंगला जी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एमडी माननीय श्री ओपी शर्मा जी जो है इसमें गेस्ट रहे। और निश्चित तौर पर इसके पीछे ध्येय एक ही है कि कॉलेज लाइफ में बच्चों के प्रति, बच्चों के अंदर एक भावना डाली जाए कि उनका भी समाज के प्रति कोई दायित्व बनता है। ब्लड डोनेशन की आदत अगर मान लो कॉलेज लाइफ में हो जाती है तो पूरा ज़िंदगी वो जो है उसे अपना हिस्सा बना लेता है और अनेक लोगों के जीवन को बचा सकता है। आप सभी जानते हैं, चाहे हमने कितनी ही एडवांसमेंट कर ली, हर चीज़ फैक्ट्री में बनाई जा सकती है, ब्लड जो है ना वो नहीं बनाया जा सकता। मानव का रक्त मानव के काम आता है। और आर्य पीजी कॉलेज की जो एनएसएस टीम है हमारी, वो बहुत एक्टिव है और पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है कैंप में तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते ही हैं। जब भी अचानक किसी को ज़रूरत होती है तुरंत वहाँ डोनेट करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो मैं रेड क्रॉस इकाई का पूरा जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, मैडम पूजा जी का, सभी का, और कॉलेज मैनेजमेंट का भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को बढ़ चढ़ करके ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए इनक्रेज करें। बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरी भीड़ बच्चों की उत्साह है बच्चों के अंदर ब्लड डोनेशन करने का। इसमें नीफा ने भी सहयोग दिया है, HDFC बैंक ने भी सहयोग दिया है। बच्चे बहुत इसमें भागीदार बने और सोशल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के साथ साथ उनको भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही इसके पीछे हमारा पर्पज़ है। देखिए, वैसे कैंप कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए लगाया हुआ है, पर यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के देना चाहता है तो ये समाज हित का काम है, उसको मना नहीं करते। मैंने देखा है 2-3 व्यक्ति जो निफा से जुड़े हुए हैं या कोई और किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वो भी डोनेट करने के इच्छुक थे, हमने उनको अलाउ कर दिया था। देखो, कॉलेज बड़ा कॉलेज है, 5,500 के करीब स्टूडेंट्स हैं। आंकड़ों की कोई ऐसी चिंता नहीं है। हर साल एक कैंप में 3 कैंप हम साल में लगवाते हैं। एक कैंप में लगभग 150 के करीब बच्चों का ब्लड जो है ना ये लेते हैं, क्योंकि जितना इनके पास मशीनें होती हैं स्टोर करने के लिए उतना ही इनके द्वारा लिया जाता है और उतना आराम से बच्चे जो है ना मिल जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक। जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसमें कौन कौन संस्थाएं शामिल थी? मैं बताना चाहूँगा, आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हमारी NSS, NCC, YRC और विमेन सेल के सौजन्य से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हमारे जो सहयोगी संस्थाएं हैं, एक तो निफा स्टूडेंट्स एंड यूथ विंग और एक HDFC बैंक जो है होलसेल बैंकिंग ऑपरेशंस पानीपत शाखा है, और इसके साथ ही रेड क्रॉस जो है हमारा ब्लड सेंटर पानीपत, डॉक्टर पूजा सिंगल और उनकी टीम है, उनका सहयोग हमें हर वर्ष साल में 3-4 बार जो है कैंप लगाने के दौरान अवश्य प्राप्त होता है। तो इन संस्थाओं के सहयोग से हम ये कैंप आज लगा रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि लगभग 150 यूनिट रक्त हम एकत्रित करें। 100 के करीब यूनिट अभी एकत्रित हो चुके हैं और अभी चल रहा है कैंप अभी। और ये रक्त जो है बहुत ही पुनीत कर्तव्य होता है। ये रक्त जो है ज़रूरतमंदों के काम आएगा। आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, प्लेटलेट्स की बहुत आवश्यकता होती है, और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि 1 यूनिट ब्लड जो है वो 3 लोगों का जीवन बचा सकता है। तो आज सभी विद्यार्थी और उनके सहभागी और उनके पेरेंट्स और सब मिलजुल कर इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण जो है वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए रक्तदान को हम महादान कहते हैं। और आज हमारे इस कैंप में, जैसा कि सर ने बताया कि 100 यूनिट्स के राउंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर आज ऐसे लोग भी आए हैं, किसी ने 50वीं बार, किसी ने 55 बार रक्तदान वो कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स प्रेरणा ले रहे हैं कि जैसे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि वीकनेस हो जाएगी ब्लड डोनेट करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो ब्लड 24 घंटे के अंदर हमारे बॉडी में दोबारा बन जाता है। और मोरओवर इससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं है कि अगर हम किसी की जान बचा रहे हैं तो इससे बड़ा हम सोसाइटी के लिए
कोई काम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो डोनर्स हैं उनके लिए रिफ़्रेशमेंट है यहाँ पर। सभी डोनर्स को रिफ़्रेशमेंट के साथ साथ हम गिफ्ट भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी उनको दिए जा रहे हैं, जो उनके मतलब एक वो तो है ही है कि उनके ये डोनेट करने के लिए एक उनको रिकॉग्निशन है, प्लस ब्लड डोनेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी यूज़फुल हो सकते हैं उनके आगे एडमिशन्स के लिए, जॉब्स के लिए। तो इस मोटिव से भी और अदरवाइज भी सोशल मोटिव से भी सबको ब्लड डोनेट तो करना ही चाहिए। इस कार्यक्रम में एनएसएस, एनसीसी, वाईआरसी, वुमेन सेल के साथ साथ रेड क्रॉस की टीम ने अपना भरपूर सहयोग दिखाया। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर पूजा सिंगल ने बताया कि पहली नजर में देखते ही स्वस्थ व्यक्ति की पहचान की जा सकती है और साथ ही उन्होंने इस बातचीत में ब्लड डोनेट करते वक्त किन किन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इन सब के बारे में भी चर्चा की। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर ने अपने संबोधन में क्या कहा। पहले तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो डॉक्टर को बंदा ठीक लिखना चाहिए, बिल्ट, नरिशमेंट, वो वेल बिल्ट, वेल नरिश्ड दिखना चाहिए। फिर एक होता है ना फर्स्ट नज़र से, फिर उसके बाद हम आते हैं वजन पे। वजन जो हम आज ले रहे हैं या अभी ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास कंपोनेंट की फैसिलिटी है, तो 3 भाग में डिवाइड होता है ब्लड। तो 60 kg में लेके चलती हूँ सेफ, ठीक है। उसमें ये मशीन का भी जो ऊपर नीचे का वो सब कवर हो जाता है। वैसे आइडियली 55 से ऊपर ले सकते हैं आप। फिर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे 12.5 से ऊपर होना चाहिए। मैं 13 का ऊपर लेके चलती हूँ, क्योंकि देने के बाद गिरता है। खाना खाया होना चाहिए विदिन 4 आवर्स। सोया होना चाहिए। स्टूडेंट्स में या कोई भी रात को जो जगे हैं लोग, 6 घंटे की मिनिमम स्लीप ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा आपको सर्दी जुकाम, जैसे आजकल दिन है ऐसे, बुखार, सर्दी जुकाम 15 दिन का उसका होना चाहिए। ये मैं कॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ। अदरवाइज़ तो जैसे जैसे मतलब ये यहाँ तो 18-19 साल के बच्चे हैं, 20 साल के, फिर तो अदरवाइज़ हार्ट के हैं इश्यूज़, बाकी सारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ जो मेरे को देखने में आती हैं, एलर्जी ना हो, चक्कर ना आते हो बंदे को, कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री ना हो, पीलिया ना हुआ हो। पीलिया, मलेरिया, टाइफाइड वो तो है ही है स्टैंडर्ड, वो तो हर एज के ग्रुप में हमने पूछना ही पूछना। मैम टाइम कहाँ पहुँची है, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल वैसे कम है, ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हैं। आजकल मोटिवेशन अच्छी है, तो हम उसमें से बिल्कुल हेल्दी चूज़ कर सकते हैं। पर फिर भी हमारा दोनों तरह का काम है, गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, मोटिवेट भी करना है। जो लोग नहीं जुड़े इस अभियान से, वो जुड़ते हैं, उनको मोटिवेट करना है। जो जुड़े हुए हैं उनको जानकारी देनी है कि स्वस्थ प्रक्रिया किस तरह से फॉलो करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें कुछ टाइम के बाद हम रक्तदान कर सकते हैं। जैसे खांसी जुकाम है, आप निराश ना हो, 15 दिन बाद आ जाएं, है ना। तो वो चीज़ें भी एक स्वस्थ रक्तदान का पार्ट है। जो मोटिवेशन करनी है वो हम अपने हिसाब से उनको सब कुछ ठीक ठाक है, उसको मोटिवेट करना है। उसके ब्लड की ज़रूरत भी है हमें, तो उसको हम मोटिवेट भी करते हैं कि आप बातें करते रहेंगे देते वक्त, उससे उस तरह से ना मजाक की बात करो कुछ, तो ध्यान बट जाता है, तो पता भी नहीं चलता कब रक्तदान हो गया। और देने के बाद ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जिम है बॉडी का। ये मैं मैसेज बच्चों को ये देना चाहूँगी, जिम जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करने के लिए, मसल्स के लिए। तो रक्तदान, जो रक्त संचार प्रणाली का जिम है, वो रक्तदान है। एक बार जब आप दान करते हैं तो पूरे शरीर में ना अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और मसल, जैसे हम वेट बनाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए वेट उठाते हैं, जब रक्तदान करेंगे तो आपका हार्ट, सारी प्रणाली अच्छे से काम करेगी, एक्टिव हो जाएगी, तो अच्छा फील होएगा। तो ये जिम है आपका। तो मोटिवेट जिनको करना है उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। डॉक्टर पूजा सिंगल, रेड क्रॉस रक्त सेंटर प्रभारी। कार्यक्रम में कॉलेज के सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब हमारे संवाददाता ब्लड डोनरों के बीच पहुंचे तो देखते हैं उनका इस कार्यक्रम को लेकर क्या रिव्यू रहा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैं तो आपकी बार कल से 10वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। सर कितना टाइम हो गया आपको, कितने साल हो गए? मेरे को 1 साल हो गया मैम। सर आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं तो सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ मैम, कम से कम जिसका ब्लड ज़्यादा डार्क है तो उसको मतलब 6 महीने में डोनेट कर लेना चाहिए। शरीर में से कंफर्टेबल अच्छा रहता है डोनेट करने से। जो डोनेट नहीं करता शरीर में बीमारी ज़्यादा रहती है। डोनेट करने से हमेशा शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ मैम, ब्लड डोनेट सबको करना चाहिए मैम।
और ब्लड डोनेट 3 महीने बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि जिसका खून गाढ़ा होता है उसका खून भी सही हो जाता है और किसी का भला भी हो जाता है, किसी की नीड कंप्लीट होती है ब्लड डोनेट करने से।